उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें। आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के सुप्रसिद्ध महासमारोह में देवों के देव महादेव का निवेदन किया है। मुख्यमंत्री ने भगवान शिव को दूल जल और पंचामृत अर्पित करके पूरे देश की जनता की खुशहाली, उत्तर प्रदेश को समृद्धि का कामना की है। इस अवसर पर मंदिर परिसर में भक्तों का भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और पूरे देश में शिव का नारा ही बज रहा है। समारोह के पश्चात सीएम योगी ने जनता में आए लोगों के मुलाकात, उनकी समस्या का सुना है और अधिकारियों को तत्काल के समाधान के निर्देश दिए हैं। सरकार ने प्रदेश के सभी शिव मंदिर में सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किया है। आज सुबह से ही वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और कानपुर के आंदेश्वर मंदिर सहित सभी प्रमुख शिवालयों का श्रद्धालुओं का तांता लग रहा है। प्रशासन की सुरक्षा के लिए दृष्टि ने ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के गतिविधियों पर नजर रखने की व्यवस्था की है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के 18 फरवरी से शुरू होने वाले 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा के लिए एक बहुत मानवीय फैसला लिया है। यदि कोई परीक्षार्थी गलती से अपने एक पत्र एडमिट कार्ड घर पर भूल जाता है तो उसे परीक्षा देने से नहीं रोका जाएगा। बोर्ड ने केंद्र व्यापकों को निर्देश दिए हैं कि वे छात्र से एक सादे कागज पर शपथ पत्र या अंडरटेकर लेकर उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति दे। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य छात्र के मानसिक तनाव और कम करना है, उसके शैक्षणिक वर्षों का बर्बाद होने से बचाना है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि छात्र की पहचान उनके पंजीकरण नंबर या आधार के जरिए सत्यापित की जा सकती है। इसके साथ ही इस बार कॉपी पर विशेष कोडिंग की गई है ताकि नकल की गुंजाइश न हो। परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और संचालन दल भी सक्रिय रहेंगे। छात्र इस बार फैसले से काफी राहत महसूस कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अब ठंड की विदाई हो रही है और दिन में ही तापमान के उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। लखनऊ और कानपुर और वाराणसी जैसे शहरों में दोपहर की धूप काफी तेज होने लगी है, जिससे लोगों को अब हल्की गर्मी का एहसास होने लगा है। हालांकि मौसम विभाग ने किसानों को आम जनता के लिए एक नया अपडेट जारी किया है, जिसके अनुसार 17 और 18 फरवरी को पश्चिम उत्तर प्रदेश की हल्की बारिश का संभावना है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में ठंडी हवाओं को रूप देखने का मिल रहा है, जिससे रात के तापमान में थोड़ी गिरावट आ गई है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे मौसम को देखते हुए अपनी फसल की सिंचाई का प्रबंध करें। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इसे बदलाव में मौसम सावधानी बरतने की सलाह दी है, क्योंकि यह समय वायरल बीमारी के लिए काफी संवेदनशील होता है। आने वाले हफ्ते में गर्मी धीरे धीरे अपने प्रभाव बढ़ाना शुरू कर देगी। योगी सरकार द्वारा हाल ही में पेश किए गए 9.12 करोड़ लाख रुपए का विशाल बजट अब जमीन पर उतरने के लिए तैयार है। इस बजट का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश को आने वाले वर्षों में ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है, जिसके लिए बुनियादी ढांचे पर विशेष जोर दिया जा रहा है। बजट में राज्य से अलग अलग कोनों में से 12 नए एक्सप्रेस बनाने और पुराने एक्सप्रेस पर विस्तार से घोषणा की गई है। इसके साथ ही सूक्ष्म, लघु और मध्यम लोगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष छूट का प्रावधान किया गया है, ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा हो सके। सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़े निवेश योजना बनाई है, जिससे हर जिले में बेहतर सुविधा मिल सकेगी। कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए एक नई तकनीक का सिंचाई योजना के लिए भारी फंड किया गया है। विपक्ष ने हालांकि कर्ज को बोझ को लेकर एक सवाल उठाया है, लेकिन औद्योगिक घरानों के इस बजट को विकास बताया है। राजधानी लखनऊ के निवासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। मेट्रो से दूसरे चरण के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। सरकार ने चारबाग से बसंत कुंज तक आने वाले इस मेट्रो रूट के डिपो निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपए का टेंडर आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया गया है। यह नया कॉरिडोर पुराने लखनऊ से धनी आबादी वाले इलाकों से गुजरेगा, जिससे वहां रहने वाले लाखों लोगों का यातायात बेहतरीन होगा। मेट्रो के विस्तार से शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार होने के निजी वाहन के दबाव में कमी आने की उम्मीद है। इस रूट पर कुल 12 स्टेशन प्रभावित हैं, जिससे कुछ स्टेशन जमीनी के नीचे अंडरग्राउंड भी बने रहे हैं। निर्माण के कार्य के दौरान जनता की सुविधा का ध्यान रखने के लिए विशेष ट्रैफिक भी तैयार किया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 2 वर्ष के भीतर रूट ट्रायल रन शुरू कर दिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में आज यह चर्चा जोर पर है कि कद्दावर नेता ने कांग्रेस से बड़े चेहरे पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी का थाम सकता है। सूत्रों के अनुसार अखिलेश यादव की मौजूदगी में वे आज 15 फरवरी को सपा की सदस्यता ले सकते हैं, जिससे पश्चिम और मध्य यूपी मुस्लिम वोट पर बड़ा प्रभाव पड़ने की संभावना है। सिद्ध हिंद से आने के सपा को भाजपा से पुराने वोट को बैंक से सीधे लगाने से मदद कर सकती है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी भी कई छोटे दलों में प्रभावशाली स्थानीय नेताओं को अपने पाले में लाने की तैयारी कर रही है, ताकि आने वाले चुनाव में अभी स्थिति मजबूत कर सके। विपक्ष गठबंधन के भीतर ही सीटों में बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर जारी है, जहां खींचतान की खबरें आ सकती हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति अब पूरे तहत की चुनावी मोड़ पर है, जहां हर दल अपनी गोटियां फिट करने में लग रहा है। नकल माफिया के मंसूबों को नाकाम करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार बोर्ड परीक्षा के लिए अभूत सुरक्षा प्रबंध किया है। सभी परीक्षा केंद्रों को अब नकलों स्थित राज्य के कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है, जहां AI आधारित फेस रिकग्निशन कैमरे से गतिविधियां नजर रखी जा रही हैं। यदि किसी केंद्र पर कोई भी बाहरी व्यक्ति का संदिग्ध गतिविधि पाई जाती है तो सिस्टम तुरंत अलर्ट किया जाएगा। इसके अलावा इस बार 53 लाख से अधिक परीक्षार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं पर यूनिक बारकोड को कलर कोडिंग पर उपयोग किया गया है, ताकि कॉपियां की हेराफेरी ना हो सके। शिक्षा विभाग ने हर जिले में उड़न तस्कों की संख्या बढ़ा दी गई है, जो परीक्षा के दौरान किसी भी समय केंद्र को औचक नीची क्षण कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं कि नकल में किसी भी व्यक्ति का गैंगस्टर एक्ट के तरह कार्रवाई की ना जा सके। इस सख्त के रूप मेहनती छात्रों को उनके अभिभावकों को खुशी की लहर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पशुपालन विभाग से आज महाशिवरात्रि के अवसर पर एक विशेष नंदी पूजन कार्यक्रम का आयोजन पूरे प्रदेश में किया है और उन्हें विशेष आहार दिया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य समाज में पशु के दया भाव जगाना है और उनके संरक्षण के लिए प्रति जागरूकता फैलाना है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सामाजिक गठबंधनों को इस कार्यकर्ताओं में जोड़ा गया है, ताकि वे गौ सेवा में अपना योगदान दे सके। मुख्यमंत्री ने स्वयं नंदी पूजन के लिए महत्व रेखांकित करते हुए कहा है कि गोवंश की रक्षा हमारी संस्कृति और धार्मिक जिम्मेदारी है। सरकार ने निष्पक्ष गोवंश के लिए एक शेड बनाने के लिए उनके चार के लिए बजट बनाने पर भी काम कर रही है। ग्रामीण इलाकों में इस बार काफी सराहा जा रहा है, क्योंकि इससे आवारा पशुओं के लिए समस्या में समाधान में मदद मिलेगी।